नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको मंत्रों की शक्ति के बारे में बताऊंगा कि मंत्रों की शक्ति किस तरीके से जागृत होती है और मंत्र एक बार जागृत हो जाए तो उस मंत्र से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि भाई मान लीजिए कोई पीलिया का मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, या फिर किसी भी अपने इष्ट देव का मंत्र सिद्ध कर लिया, या फिर अपने कोई भी घर के कुल देवी देवता का मंत्र सिद्ध कर लिया, सबल सिंह बाबरी का मंत्र सिद्ध कर लिया, बजरंग बली का मंत्र सिद्ध कर लिया, या फिर और भी किसी भी देवता का कोई एक मंत्र सिद्ध कर लिया, चाहे उनका बीज मंत्र सिद्ध कर लिया हो आपने। तो उन मंत्रों से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, बहुत से लोग आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई हनुमान जी का मंत्र सिद्ध कर लिया, ठीक। तो वो लोग जो बताते हैं, जो भी भगत आपको बताते हैं, जो भी जानकार होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस मंत्र से सिर्फ आप अपना कल्याण कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपने झाड़े का कोई मंत्र सिद्ध कर लिया तो वो सिर्फ भूत प्रेत या फिर बच्चों के झाड़े में ही वो मंत्र काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीजें मैं आपको बताता हूँ वो चीजें बहुत ही अंदर की चीजें होती हैं, जो आजकल के भगत आपको नहीं बताने के। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुरखों से चली आ रही है, पीढ़ियों से चली आ रही है, जो चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर आपने कोई एक मंत्र सिद्ध कर लिया, कोई भी अपने इष्ट देव का मंत्र सिद्ध कर लिया, तो आप उससे क्या क्या कार्य कर सकते हैं। आप किसी का भी पीलिया झाड़ सकते हैं, किसी भी भूत प्रेत को झाड़ सकते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसको झाड़ सकते हैं, किसी को पैरालाइज हो गया उसका भी झाड़ा कर सकते हैं। आप एक मंत्र से आप बहुत काम कर सकते हैं, कम से भी कम 1000 काम कर सकते हैं, अगर आपको तरीके मालूम हो उन मंत्रों के कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो आपको ये कार्यों को जरूर पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं और क्या क्या इनके उपाय हैं और क्या क्या उसमें सामान लगेगा। बस फर्क इतना होता है कि अगर आप किसी मंत्र की जानकारी दे रहे हैं या फिर आपने किसी मंत्र की जानकारी ली है, तो वो मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस मंत्र से किस तरीके से कार्य किया जाएगा। और अगर मैं इस मंत्र से आप किसी का झाड़ा लगाना चाहते हो, किसी बच्चे का, तो वो झाड़ा कैसे लगाया जाएगा। अगर मैं इस मंत्र से किसी का पीलिया झाड़ना चाहता हूँ, या फिर किसी व्यक्ति को पैरालाइज हो गया, या फिर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई छोटी बीमारी हो गई, कुछ भी चीज हो गया है, तो इस मंत्र से किस तरीके से कार्य किया जाए जो उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की परेशानी ठीक हो जाए। किसी के घर में कलेश चल रहा है, किसी बहन बेटी का घर टूटने वाला है, शादी ब्याह में दिक्कत आ गई है, उनका तलाक होने वाला है, गृहस्थ जीवन खराब हो गया है, उनके बच्चे अलग दिशा में जा रहे हैं, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, तो एक मंत्र से आप ये सारे कार्य कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको विधि विधान पता होना चाहिए और जो जो सामग्री लगती है, बस ये फर्क हो जाता है हर कार्य में। मतलब कि आपने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, तो उसका जो भी आप कार्य करेंगे उस मंत्र की विधि, यानी कि उसमें सामग्री जो लगेगी वो अलग होगी। सबकी सामग्री एक नहीं होती। आपने मान लीजिए कहीं पे आपने किसी का मंत्र सिद्ध किया, वहां पे आप पान चढ़ा रहे हो, ठीक, पान चढ़ा रहे हो, आपकी इसके घर में जो कलेश है वो शांत हो जाए, तो आपने पान चढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद में अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई मुझे इस व्यक्ति पे झाड़ा करना है, और मंदिर भी नहीं जाएगा ये, ठीक, मंदिर तो चाहे वो बाद में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप चले जाएं उससे भी कोई वो नहीं होता। लेकिन आपको ये आना चाहिए, मान लीजिए अगर किसी को पैरालाइज है, तो पैरालाइज वाले व्यक्ति तो मंदिर जा नहीं सकता खुद, उसके घर वाले जा सकते हैं या फिर आप खुद जा सकते हैं उसके लिए। तो उस व्यक्ति को कैसे ठीक करें, जो व्यक्ति खुद चल के मंदिर जाए, और जिस भी आपने मान लीजिए आपके कोई इष्ट देव का मंत्र आपने सिद्ध करा, उस इष्ट देव के दर्शन करके आए। तो इस तरीके से आप क्या चीज करेंगे जो उसको फर्क दिखे। तो आज मैं आपको यही चीजों के बारे में बताऊंगा कि एक मंत्र से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, किस किस चीज में वो लाभकारी होगा, और क्या क्या सामग्री लगेगी। मान लीजिए मैं आपको एक छोटी 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 चीजें बताता हूँ। बड़ी चीज अगर आपको जाननी है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का या फिर किसी बड़ी चीज का वो आप कैसे कर सकते हो, उनका उच्चारण कैसे कर सकते हो, उनका उपाय क्या कर सकते हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। मान लीजिए किसी के घर पे किसी बच्चे को पी लिया है, और आपने सिद्ध कर रखा है हनुमान जी का मंत्र, एक छोटा सा मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ। ये मंत्र छोटा है लेकिन पावर बहुत बड़ी है। तो मैं आपको मंत्र बताता हूँ, ओम हम हनुमते नमः। मान लीजिए आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया। ये मंत्र छोटा है लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है, बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र है ये। आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया। आपने इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप चाहते हो कि भाई मैं इस बच्चे का पीलिया ठीक करूं, और आपने ये सिद्ध करा है कि अपने आपके घर में सब कुछ ठीक रहे, आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति का भला करना चाहते हैं,
तो वो किस तरीके से हो। मान लीजिए हनुमान जी को मीठा चढ़ता है, लड्डू चढ़ते हैं, ठीक है, बहुत से लोग पान भी चढ़ाते हैं और उनको नारियल भी चढ़ता है। तो किस तरीके से आप उस बच्चे का पीलिया ठीक कर सकते हैं, ये चीज आपको बहुत जरूरी जाननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति ने पीलिया कैसे झाड़ा, लेकिन वो मंत्र आपके पास भी, लेकिन आपको विधि नहीं पता कि इस व्यक्ति ने इस पीलिया कैसे झाड़ा। और तब वो आपको बताएगा तो आपको कोई दूसरा मंत्र बता देगा या फिर कुछ और विधि विधान बता देगा जो आप समझ नहीं सकते। तो मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से कार्य करना है। मान लीजिए आप हनुमान जी को आप कोई भी कार्य करते हो तो आप उन्हें बूंदी चढ़ाते हो या फिर बूंदी के लड्डू चढ़ाते हो। इस तरीके का इस चीज में माइंड सेट रखिए अपना। आपने थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना पड़ता है भक्ताई में। तो आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप कुछ मत करिए, किसी व्यक्ति को या फिर बच्चे को पी लिया उसे बुलाइए अपने पास। सबसे पहले तो इस मंत्र को आप 11 बार उच्चारण करके जाप करके इस मंत्र का झाड़ा दे दीजिए, उसकी तरफ फूंक मार दीजिए। बाबा से प्रार्थना करिए कि इस व्यक्ति का, इस बच्चे का जो भी नाम है उनका नाम पूछ के मंत्र पढ़ के उस पर फूंक मार दीजिए। फूंक मारने के बाद में आपको कोई पानी की बोतल लेनी है, साफ पानी की बोतल लेनी है, उसमें मंत्र पढ़ के उसमें फूंक मार के उस व्यक्ति को दे दीजिए, उस बच्चे को दे दीजिए। देने के बाद में आप कुछ भी चीज मंगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने घास ले ली कि भाई घास लिया हो, या फिर आटा लिया हो, रोटी लिया हो, वो सब आपको अपने पास नहीं रखना। आप बाजरा भी मंगा सकते हो, बाजरा ले लिया आपने। बाजरे को आपको उसके अंदर मंत्र पढ़ के 11 बार मंत्र पढ़ के 11 बार फूंक मारनी है। उस बाजरे को आपको अभिमंत्रित करना है। या फिर आपने आटा लिया, रोटी लिया, फिर कुछ भी चीज लिया, उसको अभिमंत्रित करने के बाद में आपको बोलना है कि भाई बाबा जी मैं इस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को ये सामान दे रहा हूँ, इस बच्चे का या फिर इस बड़े का, इस व्यक्ति का पीलिया ठीक होना चाहिए। इतने दिन में ये फिर आपके मंदिर में आके दर्शन करेगा आपके, और वहां पे आके नारियल चढ़ाएगा, कुछ भी चीज चढ़ाएगा, जो भी आप उससे बोलना चाहो। नारियल बोल दीजिए, लड्डू बोल दीजिए, या फिर और भी चीजें होती है वो चीज बोल दीजिए कि ये आगे वो चढ़ाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में वो बाजरा आप उन्हें दे दीजिए। देने के बाद में उनसे बोलिए ये मुट्ठी, एक मुट्ठी निकालिए इसमें से, आप अपने ऊपर से या फिर जिस भी व्यक्ति को पी लिया उसके ऊपर से उतार के बाहर चिड़िया को डाल दीजिए। अपनी छत पे नहीं डालना, बाहर डालना है। तो क्या होगा, एक तरीके से तो उनको पुण्य भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज के समय में बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो चींटियां जिमाते हैं या फिर पक्षियों को खाना पानी देते हैं। बहुत कम होते हैं जो बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं। इससे क्या होगा, किसी भूखे को दाना मिलेगा। ठीक, आपके इस कर्म से भूखे को दाना मिलेगा तो उसका कर्म आपके हिस्से में भी जुड़ेगा कि आपने उस भूखे को दाना दिलवाया। आपके सहारे से वो व्यक्ति भूखे को दाना दे रहा है, तो वो चिड़िया को दाना डलवाइए। तो आप गारंटी देता हूँ मैं इस चीज की, मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस व्यक्ति का पीलिया एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा और जिंदगी में कभी भी उस व्यक्ति को पीलिया नहीं होगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर किसी को बड़ी बीमारी है, किसी को पैरालाइज है, मैं पैरालाइज का बताता हूँ आपको। किसी को पैरालाइज है, पैरालाइज के लिए आपको ये मंत्र का जाप करना, आपको बाजरा मंगाना, पानी की बोतल मंगानी है। पानी जो है वो कंच के गिलास में करके 3-3 घूंट में पीना है, सुबह शाम। उस व्यक्ति को बता के भेजिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पी लिया है, पी लिए के लिए आप बाजरा मंगाइए। वो 5 5 हफ्ते तक आपको बुलाना उन्हें, ताकि, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ज्यादा बड़ी बीमारी है तो उसे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मैं आपको कुछ उपाय ऐसे भी बताऊंगा जो अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाए तो आप उस व्यक्ति को जड़ से एक झटके में कैसे ठीक कर सकते हैं, ताकि उस व्यक्ति को दोबारा भी पीलिया ना हो, वो पीलिया कह रहा हूँ मैं, पैरालाइज ना हो। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को पैरालाइज हो गया तो उससे पहले तो बाजरा मंगा लीजिए, पानी की बोतल मंगा लीजिए, 1 हफ्ते में वो चलवाइए। उसे देखिएगा 1 हफ्ते में उसको जहाँ भी पैरालाइज होगी, मुंह पे आई होगी तो मुंह टेढ़ा होगा तो वो सीधा होने लग जाएगा धीरे धीरे। कहीं पे भी होगी तो वो हिस्सा काम करने लग जाएगा। इसी के साथ साथ अगली बार तब वो आए तो आप जौ मंगा लीजिए, चीटी के लिए आटा मंगा लीजिए, चीनी मंगा लीजिए, आटा चीनी दोनों मिक्स करके मंगा लीजिए, चावल मंगा लीजिए। आप जो भी चीज मंगाते हैं उन सब वो आपको उन्हें पढ़ के ही देनी है कि आपको ये कार्य करना है। चींटियों को दाना डालना है या फिर किसी भी चीज को दाना डालना है। तो ऐसे करने से वो मंत्र का जाप आपको जरूर करना है जिसमें मंत्र को आपको जाप करके दे रहे हैं, जो मंत्र आपने सिद्ध करा है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का पैरालाइज भी ठीक हो जाएगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा। आप इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना, क्योंकि आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है,
तो मंत्र की शक्ति इस तरीके से होती है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन आजकल के लोगों को पता नहीं है कि मंत्र की शक्ति कितनी होती है। मंत्र का आजकल क्या करते हैं भाई, पीलिए का मंत्र अलग सिद्ध कर लिया, झाड़े का मंत्र अलग सिद्ध कर लिया, इसका मंत्र अलग सिद्ध कर लिया, उसका मंत्र अलग सिद्ध कर लिया। ऐसा नहीं होता। हाँ है, ऐसा है, मंत्र अलग अलग होते हैं, आप मंत्र को अलग अलग सिद्ध कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही मंत्र है, आप 10 मंत्रों की जगह एक मंत्र का जाप ज्यादा करेंगे, उस मंत्र को जाप जपते रहेंगे, चाहे आप कहीं जा रहे हो या बैठे हो या फिर अपने पूजा स्थान पे बैठे हो, उस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो उस मंत्र की पावर और बढ़ती रहेगी। और अगर आप मान लीजिए आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, आप अपने सुबह शाम पूजा के टाइम पे आप मंत्र जाप करते हैं, और अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया, आप उस टाइम भी उस मंत्र का जाप करके उसको कोई चीज पढ़ के दे रहे हैं या फिर उसको झाड़ा लगा रहे हैं, तो उस मंत्र का जाप हो रहा है, वो मंत्र की पावर बढ़ रही है। आजकल ऐसा होता है कि मंत्र जाप कर लिया, कुछ दिन बाद सेवा पूजा के टाइम पे भी मंत्र जाप करना छोड़ दिया, तो उस मंत्र की पावर थोड़ी कम होने लग जाती है, धीरे धीरे वो मंत्र काम करना बंद हो जाता है। फिर लोग बोलते कि हमारा मंत्र काम नहीं कर रहा, हमारा ये नहीं कर रहा। तो इसलिए रूटीन में रेगुलर उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। उस मंत्र से आपको क्या क्या फायदे होंगे आप खुद नहीं सोच सकते, आप दूसरों का क्या क्या फायदा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का घर का, मान लीजिए किसी बहन बेटी या घर में कोई परेशानी चल रही है, उसके घर में डिवोर्स तक पे बात आ गई, उसे पति पत्नी मान बन चल रही है, कुछ भी बात चल रही है, तो आप इस मंत्र का जाप करते हुए उसे कुछ चीज दे दीजिए, बोल दीजिए हनुमान जी का सीधे हाथ का या फिर सीधे पैर का सिंदूर लिया। ये सिंदूर लाने के बाद अपने घर में मस्तक पे अपने तिलक करिए, या फिर अपने घर में कहीं भी तिलक कर दीजिए, अपने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति हो उस पर तिलक कर दीजिए। तो ऐसा करने से हनुमान जी की मूर्ति पे पूरा ही आपको, अगर तिलक नहीं करना उस पर पूरा ही सिंदूर करना है, ठीक है, जिस तरीके से सिंदूरी श्रृंगार होता है वो पूरा करना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा कि आप पूरा श्रृंगार करना, लंगोट दें। और ऐसा करने से हनुमान जी खुद जाके उनका जो भी गृह कलेश होगा, जो भी पति पत्नी मन होगी, वो सब कुछ एकदम शांत हो जाएगी। शांत होने के बाद में आप उनसे बोलिए कि मंदिर में आप नारियल चढ़ा दीजिएगा लाल कपड़े में बांध के, क्योंकि हनुमान जी को लाल कपड़े में बांध के नारियल चढ़ता है, वो आप नारियल चढ़वा दीजिए, उनके घर में सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा है, अब मैं आपको इष्ट देव की छोड़ के आपके घर के देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई भी देवता पूछता है, कोई छोटा सा ऊत पितर है या फिर कोई बड़े रह पाए या फिर कोई बड़े इष्ट देव हैं, नहीं कुल देवी देवता है। मान लीजिए आपके घर में सबल सिंह पौन भी पूछ रहे हैं, तो सबल सिंह पौन का आपने एक छोटा सा मंत्र सिद्ध कर लिया। मैंने कई सारी वीडियो बना रखी सबल सिंह पौन बाबा के मंत्र के लिए, और भी बहुत सारी चीजें, तो आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो आपने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया बाबा सबल सिंह बाबरी का, बाबा सबल सिंह बाबरी का मंत्र सिद्ध कर लिया आपने। अब आपने बाबा सबल सिंह बाबरी का मंत्र सिद्ध करा कि आप चाहते हो कि आपको बाबा सबल सिंह बाबरी की सवारी मिले, या फिर उनकी कृपा प्राप्त हो, या फिर उनके दर्शन प्राप्त हो, आप इस चीज के लिए मंत्र जाप करते हैं। लेकिन वो मंत्र आपको और कितने लाभ दे सकता है, बहुत सारे लाभ दे सकता है, आपको भी दे सकता है, आपके परिवार को भी दे सकता है, और आपके जो भी जानकार है उन्हें भी दे सकता है, और किसी भी बहन बेटी भाई का भी भला कर सकता है। तो उसी तरीके से मान लीजिए सबल सिंह बाबरी की कढ़ाई होती है, ठीक, आप कोई गरीब है, कोई कढ़ाई बोतल नहीं दे सकता, आपको कढ़ाई नहीं करवा सकता, आपके घर में कोई भेंट भिट्टियां नहीं दे सकता, तो आप जरूर नहीं उनसे भेंट भिट्टियां लो। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि आप उनसे कुछ भी नहीं ले सकते, लेकिन वो आपको उनके कार्य करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने सबल सिंह बाबरी का मंत्र सिद्ध कर लिया, और कोई व्यक्ति आपके पास आया कि मेरे को पीलिए की शिकायत है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, उसने आपको ये बताई, तो आप उनसे बाजरा मंगाइए, पानी की बोतल मंगाइए, उन्हें अभिमंत्रित करके दे दीजिए। आप उनके ऊपर 7 बार पढ़ 11 बार मंत्र पढ़ के 11 बार फूक मार दीजिए। 7 बार भी पढ़ के फूक मार सकते हैं आप, 9 बार भी पढ़ के फूक मार सकते हैं। और अगर आप 21 बार भी पढ़ के फूक मार सकते हैं आप उनके ऊपर, मतलब कि आप फूक मार रहे तो उन पर झाड़ा लग गया, ठीक, उस बाजरे को और फिर पानी को आप अभिमंत्रित करके दीजिए उन्हें, और उसको बोलिए कि इस क्रिया को आप करिए। वो देखिएगा 1 हफ्ते में एकदम ठीक हो जाएंगे। आप फिर उनको अगले हफ्ते भी बुलाइए कि अगले हफ्ते आप मेरे पास आना, और कोई भी दिक्कत हो रह जाए थोड़ी बहुत तो, लेकिन रहेगी नहीं। पी लिया तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है जड़ से, बल्कि 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है। बाकी के दिन इसलिए करने पड़ते हैं ताकि वो जड़ से एकदम खत्म हो जाए, दोबारा कभी होए ना। तो आप उन्हें अगले हफ्ते दोबारा बुलाइए, और तब वो एकदम व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए, तो आपको क्या बोलना है कि आप या तो हरा चारा लीजिए, गाय को खिलाइए, या फिर आपको 5 रोटी बनवाइए, वो गाय को खिलाइए।
आपको जितना पुण्य करवाना है वो करवाइए, आप जितना भी बेजुबानों को करवा सकते हैं वो करवाइए। आप कुत्तों को दूध पिलवाइए, उन्हें रोटी खिलवाइए, गाय को चारा खिलवाइए, फल बंटवाइए गरीबों में। आप जितना कर्म करवा सकते हो उनसे उतना करवाइए, वो व्यक्ति उतनी जल्दी ठीक होगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को करवाइए और मंत्रों की ताकत देखिए। ठीक मंत्र करेंगे और साथ में जो भूखे को रोटी मिलेगी उनकी दुआ ठीक करेगी। तो मंत्रों की पावर इस तरीके से बढ़ती है, आपको कोई भी भगत नहीं बताएगा ये चीज, कोई कुछ नहीं बताएगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मेरी भी चैनल पे ऐसी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आपको कोई भी भगत नहीं बताएगा। आप इस चीज को करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार करके जरूर देखिए। कोई भी आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है तो इस मंत्र को आजमा के एक बार जरूर देखिएगा, आपको कितना फायदा मिलता है। आप एक बार जरूर करके देखिएगा। और अगर आपको ये भी जानना है कि किस किस विधि से किस किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा। मैं अगली वीडियो इसी चीज के ऊपर बनाऊंगा कि किस किस विधि से किस किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बहुत से लोगों को, हमारी बहन बेटी को, भाई को, कोई गुप्त रोग हो जाते हैं जो किसी को बता भी नहीं पाते। ठीक है, लेकिन वो किसी को बताते तो उनका वो डॉक्टरी इलाज कराते हैं, बहुत से इलाज कराते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ पाता। तो मैं आपको उन्हें भी ठीक करना बताऊंगा कि किस तरीके से ठीक हो जाते हैं। मैं तो इन परेशानियों को किस तरीके से ठीक किया जाता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान को पता होती है लेकिन वो बता नहीं पाता किसी को भी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा आपको एक एक इस वीडियो देखो, एक वीडियो में बताऊंगा तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको पार्ट में बताऊंगा, पार्ट में कि एक दो उपाय बता दिए, कि दो तरीके बता दिए कि एक किसी भी मंत्र से इन दो चीजों को करोगे तो किस चीज में फर्क मिलेगा। फिर दूसरे वीडियो में मैं दो दो तीन वो बता दूंगा। मतलब कि हर वीडियो में मैं आपको 4-5 बताने की कोशिश करूंगा, वरना एक बार में बताऊंगा तो वीडियो कई घंटे की हो जाएगी। तो आप जरूर देखिएगा उन वीडियो को और मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।